अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत समेत करीब 60 देशों पर नया टैरिफ लगाकर वैश्विक व्यापार में हलचल पैदा कर दी है। ट्रंप ने ऐलान किया है कि भारत पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा। ट्रंप प्रशासन का यह दावा है कि इन देशों से आने वाले कुछ उत्पाद जबरन मजदूरी यानी जो फोर्स लेबर होता है उससे कराए जाते हैं। इसलिए यह सिर्फ व्यापार की बात नहीं है, यह मानवाधिकार का मुद्दा भी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या इस फैसले से भारत के निर्यात और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा और यह टैरिफ किस बला का नाम है और क्यों होता है यह टैरिफ। अगर यह लागू होता है तो भारत के किन किन सेक्टर्स पर इसका असर पड़ेगा, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सब कुछ आपको बताएंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, खास पेशकश। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को मानवाधिकार याद आ रहा है और ऐसे में वो अब भारत समेत कई देशों पर फिर से टैरिफ बम फोड़ने के फिराक में हैं। पूरा मामला क्या है पहले वो आपको बताते हैं। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने भारत सहित करीब 60 देशों पर 10% से 12.5% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी है। साथ ही भारत पर 10% अतिरिक्त टैरिफ लागू करने का उन्होंने ऐलान किया है। अमेरिका का यह आरोप है कि इन देशों से जो सामान हमारे यहां आयात होता है वह उसमें जो कुछ सामान होते हैं वो फोर्स लेबर से बनाए जाते हैं। अमेरिका का यह कहना है कि ये ऐसे उत्पाद हैं जिनको जो हमारे आयात हो रहे हैं उन्हें हमें कम करना चाहिए। मैं उसको कम करना चाहता हूं। लेकिन टैरिफ होता क्या है और ये टैरिफ होता क्यों है? टैरिफ यानी आयातित सामान पर लगाए जाने वाला एक टैक्स। मान लीजिए अगर किसी भारतीय उत्पाद पर पहले 5% टैक्स लगता था, वो अब 10% अतिरिक्त टैरिफ लगाया जाएगा उस पर। तो ये अमेरिकी बाजार में जो सामान है वो और महंगा हो जाएगा क्योंकि उस पर टैरिफ लग गया है, उस पर टैक्स और बढ़ा दिया गया है। और जब ये सामान महंगा होगा तो उसकी वजह से इस सामान की जो मांग है वो बाजार में कम हो जाएगी। अब इसका असर भारत के किन किन सेक्टर्स पर पड़ेगा, आइए वो भी आपको बता देते हैं। सबसे पहला जो असर होगा वो होगा निर्यात पर, यानी टैरिफ लगने से भारत के निर्यात पर इसका दबाव पड़ेगा। इससे भारतीय उत्पाद अमेरिका में जो है वो और महंगे हो जाएंगे क्योंकि टैक्स ऑलरेडी लग चुका है, सामान की अपनी कीमत ऑलरेडी है। तो इससे जो अमेरिकी जो बाजार है उसमें कंपनी जो है वो सामान को जो रखेगी वो काफी महंगे दाम पर बेचेगी क्योंकि कंपनी को अपनी लागत के साथ साथ प्रॉफिट भी देखना होता है, प्रॉफिट निकालना भी होता है। इसके लिए सामान जो है मार्केट में और महंगा हो जाएगा और अगर सामान महंगा होगा तो अमेरिकी खरीदार दूसरे देशों की तरफ रुख करते हुए देखे जा सकते हैं और इससे निर्यातकों की जो कमाई है वो भी इससे प्रभावित हो सकती है। अब दूसरा बड़ा असर किस पर पड़ेगा? दूसरा असर पड़ेगा एमएसएमई सेक्टर पर। छोटे और मझोले जो उद्योग हैं जो अमेरिका को सामान भेजते हैं सबसे ज्यादा इस टैरिफ से प्रभावित हो सकते हैं। और तीसरा बड़ा जो असर होगा वो होगा रोजगार पर, क्योंकि अगर सामान महंगा हुआ तो लोग कम खरीदेंगे, ऑर्डर कम हुए तो उत्पादन घट सकता है और अगर उत्पादन घटेगा तो कंपनी कम लोगों को हायर करेगी, कंपनी कम लोगों को रखेगी और इससे कुछ सेक्टर्स के जो रोजगार हैं उस पर दबाव भी आ सकता है। लेकिन इस टैरिफ का असर भारत के किन किन सेक्टरों पर पड़ सकता है, आइए वो भी आपको बता देते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है टेक्सटाइल और गारमेंट सेक्टर, जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर है। लेदर उत्पादन पर इसका काफी असर देखा जा सकता है। इंजीनियरिंग गुड्स है और कई तरीके से जो कृषि उत्पाद हैं, कृषि प्रोडक्ट्स हैं, उन पर भी जो असर इसका देखा जा सकता है। सोचिए ट्रंप प्रशासन का एक फैसला कितना असर डाल रहा है। इसके प्रभावित हैं, इससे कितने लोगों के रोजगार हैं, कितनी कंपनियां हैं, कितने देश हैं। एक फैसला ट्रंप का वो कितना बड़ा असर डाल रहा है। भारत जैसे विशाल देश पर इसका कितना असर होगा जहां लाखों नहीं करोड़ों लोगों का रोजगार जो है, रोजमर्रा का जो जिंदगी है वो कामकाज पर निर्भर है, रोजगार पर निर्भर है, नौकरी पर निर्भर है। तो ऐसे में भारत के पास क्या विकल्प हैं? ऐसे में भारत के पास विकल्प क्या क्या है वो भी आपको बता देते हैं। ऐसे में भारत जो है वो अमेरिकी फैसले पर कूटनीतिक बातचीत कर सकता है। दोनों देशों के बीच ट्रेड एग्रीमेंट की जो बातचीत है उसको और उसमें और तेजी लाई जा सकती है। जो अपने अंतिम दौर में है उसको जल्दी से जल्दी क्लियर किया जा सकता है। अब भारत दूसरे देशों में जो अपने निर्यात हैं उसको भेज सकता है, अपने जो निर्यात हैं उस निर्यात का जो बाजार है उसका विस्तार कर सकता है, उसकी कोशिशें कर सकता है। लेकिन यह इतना आसान नहीं होगा।
सप्लाई चेन और लेबर स्टैंडर्ड को और मजबूत बनाने की दिशा में जोर दिया जा सकता है। यानी जो हमारे लेबर्स हैं, जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं, उनको और मजबूती से सामने रखने की जरूरत है और रोजगार खोलने की जरूरत है। लेकिन अगर आप यह सोच रहे हैं कि सिर्फ भारत का ही मामला है तो आप गलत सोच रहे हैं। यह सिर्फ भारत का मामला नहीं, यह करीब 60 देशों का मामला है। यानी अमेरिका का यह सिर्फ एक कदम भारत नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार पर असर डालने वाला कदम माना जा रहा है। इससे अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई और व्यापारिक प्रतिस्पर्धा भी प्रभावित हो सकती है। ऐसे में ट्रंप प्रशासन का यह एक कदम सिर्फ टैरिफ बढ़ाने तक सीमित नहीं है, इसे व्यापार, मानवाधिकार और अमेरिका फर्स्ट नीति से जोड़कर देखा जा रहा है। भारत के लिए यह भी चुनौती होगी कि वो अपने निर्यात को प्रतिस्पर्धी बनाए रखे और अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध मजबूत बनाए रखे और नए वैश्विक बाजार की तलाश भी जारी रखे। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका का यह टैरिफ बम कई मायनों में परेशानियों को बढ़ाता हुआ दिखाई दे सकता है और यह अमेरिका के दबाव बनाने की जो स्ट्रेटेजी है उसको उसी तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि जल्द ही भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होनी है। अमेरिका भारत पर दबाव डालने के लिए ऐसा कर रहा है, यह भी सच है। मानवाधिकारों की चिंता अमेरिका को है, उस अमेरिका को जो सीरिया, यमन, अफगानिस्तान, ईरान, इराक जैसे देशों में घुसा और वहां के मानवाधिकारों को कुचलता रहा है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 दिल्ली एनसीआर का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। कृपया लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।